राजस्थान की राजनीति में इन दिनों हनुमान बेनीवाल के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। बैराणा धाम में संतों के मंच से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सियासी पारा अचानक चढ़ गया। दिलचस्प बात यह रही कि जिस बैराणा धाम को लेकर साधु संतों, प्रशासन और सरकार के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी, जिस 800 बीघा जमीन के विवाद को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसी मामले में बातचीत के बाद सहमति बन गई। लेकिन सुर्खियां समझौते ने नहीं, हनुमान बेनीवाल के एक बयान ने बटोर ली। बेनीवाल ने मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर कहा कि आरएलपी पार्टी उन्हें मूर्खाधिराज की उपाधि देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्रियों को भी निशाने पर लिया। बस फिर क्या था, भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। किसी ने बयान को गैर जिम्मेदार बताया तो किसी ने इसे राजनीति का गिरता स्तर कहा, तो किसी ने जनता से बेनीवाल को जवाब देने की अपील की। यहाँ तक कि मीडिया से भी उनके सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार की बात कह दी गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल अपने इस बयान को लेकर बुरी तरह विवादों में फंस जाएंगे, लेकिन तभी आरएलपी और बेनीवाल समर्थकों ने भी पलटवार की रणनीति तैयार कर ली और फिर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ वीडियो बनाम वीडियो का खेल। भाजपा नेताओं के ताज़ा बयान, पुराने विवादित वीडियो, वायरल क्लिप्स और आरोपों की ऐसी बौछार हुई जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अब सवाल सिर्फ हनुमान बेनीवाल के बयान का नहीं रह गया, सवाल उन नेताओं पर भी उठने लगे हैं जो सत्ता में हैं, जो मंत्री हैं और जिनसे जनता मर्यादा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की उम्मीद करती है। क्या मंत्री हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं? क्या मंत्री हैं तो केवल अफसर ही और बड़े लोग ही एसी में बैठने का अधिकार रखते हैं? क्या मंत्री है तो नैतिकता और संवेदनशीलता पीछे छूट जाती है? और आखिर क्यों हनुमान बेनीवाल के बयान के जवाब में अब भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के पुराने वीडियो फिर से वायरल किए जा रहे हैं? आज आपको पूरी कहानी बताएंगे। बैराणा धाम से शुरू हुआ विवाद, भाजपा का पलटवार, आरएलपी का जवाब और वो वीडियो जो इस सियासी लड़ाई को लगातार गर्म करते जा रहे हैं। सवाल उठने लगे हैं, मंत्री है तो क्या गाली देंगे? मंत्री है तो क्या केवल अफसर और अधिकारी ही एसी में की हवा खाएंगे? मंत्री है तो क्या नैतिकता भूल जाएंगे? मंत्री है तो क्या संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे? ये सारे सवाल आज राजस्थान के 2 मंत्रियों की करतूत की वजह से पूछना जरूरी हो गया। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा, जिम्मेदारी वन पर्यावरण विभाग की, जिनको लगता है कि गाड़ी में एसी चलाकर बैठने का अधिकार केवल अफसर या बड़े आदमी को है, एक छोटे से पुलिसकर्मी ड्राइवर को तो कतई ही नहीं। तो चलिए सुनते हैं पुलिस के एक ड्राइवर को वन मंत्री संजय शर्मा ने किस तरह से लताड़ लगाई। आज क्यों रखा है डीजल को बैठे चला के इसको? पीएम तो आह्वान कर रहा है कि डीजल बजाओ। कितने बड़े आदमी हो आप? बिना एसी नहीं रह सकते गाड़ी में। लिखो आप इसको। नहीं, क्या आइंदा से नहीं होगा यार। आप बैठे हो ऊपर की तरह, बैठ गाड़ी एसी चला करके। हटो, गेट बंद करने दो मुझको। लेकिन एक दूसरा पहलू सुनिए। मंत्री संजय शर्मा एक पुलिस वाले के गाड़ी में एसी चलाने पर तमतमा गए कि डीजल बचाने के लिए पर्यावरण का ज्ञान देने लगे। लेकिन खुद पर्यावरण मंत्री संजय सिंह जब भीतर हॉल में बैठकर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे तो वहां करीब 6 एसी लगे थे, जबकि 1-2 एसी पीछे होंगे, उनकी संख्या अलग है। इतना ही नहीं, उस हॉल में 12 पंखे भी लगे हुए थे। एक हॉल जिसमें 6 एसी और 12 पंखे लगे हों और मंत्री जी वहां बैठकर मीटिंग ले रहे थे। अगर बाहर 45 डिग्री के तापमान में एक पुलिस वाला गाड़ी में एसी चलाए तो डीजल खर्च हो रहा है, लेकिन मंत्री जी 6 एसी और 12 पंखों के बीच बैठकर मीटिंग लें तो देश तरक्की कर रहा है। एक बेचारे कांस्टेबल पर मंत्री जी कार्रवाई कराने में लग गए। अगर मंत्री जी को इतनी ही डीजल की चिंता है तो अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दें। किसी को मंत्री जी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप मंत्री हैं और क्या अफसर ही एसी में बैठ सकते हैं। दूसरा आदमी ड्यूटी निभाते हुए आपकी फटकार खाने के लिए नहीं बना है। वैसे अपने मंत्री पद की गर्मी में चलने वाले संजय शर्मा अकेले नहीं हैं। गौतम दत्त की खबर भी आपने सुनी होगी, जो राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री हैं। नाम गौतम दत्त है, लेकिन लक्षण सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अगर आप एक्स हैंडल पर उनका वीडियो सुनेंगे तो एयरफोन लगाकर सुनना पड़ेगा। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं कि यूट्यूब पर तो उनकी वॉइस और अपलोड भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दावा है कि मंत्री दत्त ने 3 मिनट में लगातार 17 गालियां दी। किसको? अरे पुलिस वालों को। आप सोशल मीडिया पर उनका ऑडियो सुनिए। दावा है कि मंत्री गौतम दत्त को अपने कार्यकर्ता के घर पुलिस पहुंचने और आरोप है कि पैसा मांगने से भारी गुस्सा हो गए थे। सीधे चित्तौड़गढ़ के डूंगला थाने पहुंचे, सबके सामने कांस्टेबल को गाली देकर खूब सुनाया
ऑडियो वायरल हुआ तो मंत्री कहने लगे ये मेरी आवाज़ नहीं है। गौतम दत्त ने सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो मेरा एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें तकनीकी का दुरुपयोग कर ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक मंत्री कांस्टेबल को फटकार लगाते हैं तो दूसरा मंत्री कांस्टेबल को गाली देने के आरोपी हैं। राजस्थान में पारा जितना चढ़ा है उससे ज़्यादा लगता है मंत्रियों के माथे पर उनकी कुर्सी की गर्मी चढ़ी है। सुनिए, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने महिलाओं के बीच ऐसी कौन सी भाषा का यूज किया कि महिलाओं की हंसी ही नहीं रुकी। तो बुढ़ा बुढ़ा कोई रिपेयरिंग खराब हो जाओ, कोई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने महिलाओं को किस तरह से डांट लगाई, सुनिए। मानती नहीं है, मैंने कहा दूर रहे। आप लोग नहीं समझोगे मेरी बात। क्या हो गया यार? चलिए आपको सुनवाते हैं हनुमान बेनीवाल के बयान पर भाजपा नेताओं ने किस तरह से घेरा। सबसे पहले जानते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल को लेकर क्या कुछ कहा था। शब्दावली है उसकी, जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक सांसद, हिंदुस्तान का सांसद इतने हल्के स्तर के शब्द प्रयोग करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल के लिए। शब्दकोश का अकाल पड़ गया उसके पास। आप सत्ता में आज अभी ये चंद छोरों को, 4-5 लड़कों को लेकर के और क्या प्रदर्शन करना चाहता था। देखिए, हम लोग नीचे स्तर तक उतरते नहीं है, सबक सिखाना हमको भी आता है, लेकिन हम इस प्रकार का और मैं शब्द प्रयोग करूं ना तो ठीक नहीं लगेगा, मेरे कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन गुस्सा बहुत है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर आदरपूर्वक और मतलब बहुत विनम्र शब्दों में मेरे से व्यवहार करता है, और ये जनता के सामने आकर के और मीडिया के सामने आकर के इस प्रकार की ओछी शब्दावली का प्रयोग करता है, तो मैं अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि समाज से बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा बोलता हूँ। मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब देते हुए कहा कि आजकल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है कि ये बड़ी चिंता की बात है। हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए वो बड़ी चिंता की बात है। क्या हो गया है उनकी अकल को? शब्द ही नहीं है इनके पास। शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है। मुख्यमंत्री जी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं मैं सोचता हूं कि वो ठीक नहीं है। इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि लोकतंत्र में के चौथे प्रहरी मीडिया को भी उनका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, तभी अकल ठिकाने आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है तो विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए शब्दों का चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। इससे टीआरपी बढ़ती नहीं, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी, एक बार तो सिखा दिया और फिर सिखा देगी। सुनिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हनुमान बेनीवाल पर किस तरह से तंज कसा। हनुमान जी बेनीवाल जो सांसद हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए जो मंत्री कहा कि मूर्ख है, मूर्खाधिराज है, यानी बेनीवाल जी एक गरीब कूचे के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शिष्टाचार क्या होता है, सभ्य व्यक्ति किस प्रकार से बोलते हैं। यानी इनसे तो अच्छे होते हैं गली कूचे के गुंडे भी। और मैं कहना चाहता हूं, बेनीवाल जी अपने आदतों से बाज आ, नहीं तो राजस्थान की जनता है, अच्छे को उन्होंने पानी पिला दिया है। राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ है, भजनलाल जी के साथ है। जो विकास हो रहा है उससे सब खुश है। तो वो पीड़ा हो रही है, अन्य प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो,
ये निकृष्टतम आचरण है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है दिमाग का दीवाने पर निकल जाए और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनके इन शब्दों की निंदा करता हूं। सुनिए भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बेनीवाल को लेकर क्या कुछ कहा। आरएलपी के नेता सम्मान बेनीवाल ने जिस तरीके से बहराना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जिन शब्दों का चयन किया, मैं उनको इतना बताता हूं कि राजस्थान की जनता आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप कौन से नशे के अंदर भाषण देते हैं, आपके ये अमर्यादित शब्द आपके परिवार के संस्कारों को और आपके परिवार की पृष्ठभूमि को अंकित करने का काम करते हैं। आपकी मां ने ही दूध नहीं पिलाया, राजस्थान के हर व्यक्ति की पैदा होने के उपरांत उनकी माताओं ने दूध पिलाया है, लेकिन जिस तरीके की भाषा आप काम में लेते हो वो शोभनीय है, निंदनीय है। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का चयन करना, मुझे लगता है राजस्थान के अंदर सुनने के ऊपर आपकी पार्टी आ चुकी है और आने वाले समय के अंदर वो रसातल के अंदर जाने का काम करेगी। कभी भी उस पार्टी का विकास नहीं हो सकता जिस पार्टी के नेता के इस तरीके के विचार हो। चलिए सुनते हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने हनुमान बेनीवाल पर किस तरह से हमला बोला। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। के बिश्नोई किस तरह से हनुमान बेनीवाल पर धावा बोलते हैं, सुनिए। देखिए, राजस्थान अपनायत के लिए जाने वाला प्रदेश है और यहाँ पर हमको जो हमारे पूर्वजों ने अपनी अपनायत सिखाई है, प्रेम भाव सिखाया है और एक दूसरे को बचपन से ही संस्कार, इज्जत देना, ये सारा विषय बच्चों को स्कूल से लेकर के, परिवारों से लेकर के आज तक ऐसा ही माहौल राजस्थान के वातावरण में रहा है। राजनीति वो क्षेत्र है जहाँ से जनता की आवाज़ उठाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता के मुद्दों को उठाना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उठाने भी चाहिए। मुद्दे उठाते उठाते विषय से भटक जाना, अमर्यादित भाषा का उपयोग लेना, अशोभनीय टिप्पणियाँ करना, ये जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। नागौर के सांसद ने जिस तरीके के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के लिए जो कल टिप्पणियाँ करी, अपशब्द का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। जिस किसी ने भी, राजस्थान की जनता ने ऐसी टिप्पणियाँ सुनी, किसी ने भी इसको सराहा नहीं और जो एक अल्पकालीन समय में मात्र 26, 27, 28 महीने के इस कार्यकाल में दिन रात राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे मुख्यमंत्री के लिए ऐसा शब्दों का चयन करना, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। जनता के साथ में, जनता के बीच में खड़े होकर के ऐसे शब्दों का चयन करना, युवाओं को गुमराह करने का एक संदेश देना और टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, मैं नहीं मानता कि ये असली राजनीति है। धरना देना एक मौलिक अधिकार है, धरना देना चाहिए, धरने के अंदर अपने विषय को उठाना चाहिए। मैं तो उनको एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि आपने खूब धरने दिए होंगे, उन धरनों का एक रिपोर्ट कार्ड भी आपको जनता के बीच में पेश करना चाहिए कि पिछले पूर्व में किए गए धरने, जिस किसी भी धरने में आप जाते हैं वहाँ से ताली बजा करके तो निकल जाते हैं, लेकिन उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड आपको जनता के बीच में पेश करना चाहिए। पीछे वाले धरनों के अंदर क्या क्या नतीजे निकले, तो हर जगह ताली बजा करके निकलना ही आपका दायित्व नहीं है। आपको जनता के लिए यदि झगड़ा करना है, जनता के लिए यदि उनके मुद्दों को उठाना है, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आपको उसकी तय तक भी जाना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने 15 मिनट के लिए आकर के और इस तरीके की बातें करना, मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लंबी राजनीति का विषय है। ठीक है, चुनाव में हार जीत होना एक जनता की जीत और जनता की दी हुई हार है, तो जनता के द्वारा दी गई उस हार का इस तरीके से बौखलाहट भरे शब्दों का इस्तेमाल करना मेरे को नहीं लगता है कहीं से भी ये शोभा देता है। मैं
परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि आगे आने वाले समय में वो एक सही दिशा पकड़ सके। सिर्फ हल्के शब्दों के इस्तेमाल करने से ना कोई छोटा होगा और ना ये बड़े होने वाले हैं। इतना ही मेरा कहना है। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय युवा मोर्चा राजस्थान वंदा राठौड़ ने सुनिए बेनीवाल को किस तरह से निशाना साधा। नमस्कार, मैं वृंदा राठौर, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी, जो कि आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी भाषा पर संयम रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो काफी ज्यादा निंदनीय है और यह राजस्थान की जनता के फैसले और जनादेश का भी अपमान है। लोकतंत्र में विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन अपनी मर्यादा और सम्मान के साथ। भारतीय जनता पार्टी विकास और लोगों के काम की राजनीति करती है, जबकि कुछ लोग सिर्फ झूठी बयानबाजी से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आरएलपी सिर्फ नाम की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी काम की पार्टी है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल बनाम भाजपा की ये लड़ाई लगातार सोशल मीडिया पर तूल पकड़ती जा रही है। एक तरफ बेनीवाल पर भाजपा के मंत्री विधायक अपने बयानों के जरिए हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेनीवाल और आरएलपी पार्टी ने भाजपा मंत्रियों और विधायकों के पुराने विवादित वीडियो पोस्ट कर बचाव करती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच विपक्ष के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर जोरदार निशाना साधा है। चलिए सुनते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है। भाजपा का आज तो चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया। उनके एक मंत्री ने जिस तरह से मां बहन की गालियां पुलिस वालों को दी है और वो जो पूरा वीडियो आया है उसने तो कमाल कर दिया, हिलाकर रख दिया। हम भी मंत्री रहे, लेकिन इस तरह की भाषा, तेरी माँ तेरी बहन, मतलब जो भाषा उन्होंने बोली है, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को और भजनलाल शर्मा जी को सामने आकर जनता को बताना चाहिए, क्या राजस्थान की जनता को मंत्री इस तरह से मां बहन की गालियां देंगे? यही भाजपा का चरित्र है क्या? ये पूरे भाजपा का चरित्र सामने आ गया। मैं लोगों से कहूंगा, भाजपा सरकार के मंत्री जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं पुलिस वालों को और आम नागरिकों को, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और लेटेस्ट जानकारी के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।